हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10 का असाइनमेंट का सॉल्यूशन। इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये आपका माह अगस्त मंथ का है असाइनमेंट, जो कि 2021 में आपके कंडक्ट कराए जा रहे हैं। इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आपको क्वेश्चन है, इसमें आपको सही विकल्प चुनना है और प्रत्येक के लिए आपको एक अंक निर्धारित दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के विभेदक का मान निकालना है। विभेदक मीन्स डिस्क्रीमेंट, और डिस्क्रीमेंट को हम डी से कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल डी से, ठीक है। और इसका जो कि फॉर्मूला होता है ये हम बता दें, क्योंकि इसी के माध्यम से आप ये निकाल पाएंगे। कैपिटल डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप इसमें यहाँ से आपको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। किस प्रकार से आएगी चलिए देख लेते हैं। क्योंकि आप बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मैंने करा हुआ है, देखिए, तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रीमेंट जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चूँकि हमें ये द्विघात समीकरण में ये हमें बी की वैल्यू दी हुई है, ये 4 इंटू ac फॉर्मूला में होता है, सी की वैल्यू 4 दी हुई है। तो -4 का स्क्वायर करेंगे 16, और इसका इसमें करेंगे तो 16 माइनस 16 0। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। दूसरा देखिए, वर्ग समीकरण दिया हुआ है। वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल्यों का गुणनफल होगा। तो मूल्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और मूल्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b/a। ये आपको दोनों फॉर्मूले याद कर लेना। ये हमेशा बोर्ड परीक्षा में एक अंक इन दोनों में से पूछा ही जाता है। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका एक अंक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एक अंक आप यहाँ से पक्का कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में तो हमें ये पूछा है गुणनफल, तो आपने इस फॉर्मूला पता कर लिया होगा, और साथ ही साथ इनको अच्छी तरीके से आपको याद भी कर लेना है, क्योंकि बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो अल्फा इंटू जो मूलक गुणनफल होता है c/a होता है। चूँकि हमें यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये समीकरण दिया, इसमें ये a की वैल्यू होती है, ये b की और ये c की। a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3 दिया। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो सी की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 रखा। ए की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पर 2 रखा। तो अल्फा इंटू बी बराबर ऑप्शन आपका सी करेक्ट रहेगा। इसके बाद तीसरा देखिए, समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0 का हल होगा। ओके, जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर ये देखने को मिल जाएगा 0,7। किस प्रकार से आएगा चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0। जब हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 7 बराबर 0। तो एक बार x बराबर 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 7 बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 तो 0 आंसर आएगा, और x माइनस 7 है तो इसको -7 0 की तरफ ले जाएंगे तो इसका पक्षांतर करना पड़ेगा, और माइनस का चिन्ह है तो इधर आएगा पक्षांतर में, तो प्लस का 7 हो जाएगा। यानी कि x बराबर 0 और 7 इसका आपका हल होगा। चौथा देखिए, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। चूँकि ये एक द्विघात क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसमें इसके जो मूल होंगे, चेक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक द्विघात है। ठीक है, इसमें अल्फा और बीटा दो मूल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, और दोनों। यानी कि जो आपकी ये अल्फा और बीटा के जो अल्फा जो दो मूल होंगे वह किस प्रकार होंगे? क्या ये वास्तविक होंगे, क्या ये काल्पनिक होंगे, या फिर दोनों होंगे, या फिर इनमें दोनों में से कोई नहीं? तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है डिस्क्रीमेंट। अगर आप डिस्क्रीमेंट जानते हैं, अभी हमने बताया था क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप डिस्क्रीमेंट निकालते हैं तो ये डिपेंड करता है, अगर डिस्क्रीमेंट आपका 0 से ग्रेटर देन आता है तो मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब आपका डिस्क्रीमेंट लेस देन आता है तो ये क्या? काल्पनिक होते हैं। ओके, और जब डी जो आपका डिस्क्रीमेंट बराबर आता है तो ये मूल बराबर होते हैं, और ये हमेशा आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये तीनों आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। इनमें से भी आपका एक अंक का क्लियरली पूछा जाता है। ओके, तो ये भी अच्छी तरीके से कर लेना। अब इसमें क्वेश्चन में तो हमें ये पूछा कि कौन सा काल्पनिक है, कौन सा वास्तविक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब डी बराबर हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, जैसा कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। देखिए, जब आप सॉल्व करते हैं तो -15 आएगा इसका डिस्क्रीमेंट, चूँकि ऋणात्मक विभेदक है, यानी कि विभक्तर, जिसे हम विभेदक या विविक्तर कुछ भी बोल सकते हैं। तो अतः इस समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ओके, क्योंकि ये ऋणात्मक है। अब चलिए रिक्त स्थान देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है द्विघात समीकरण के मूलों का अधिकतम घात 2 होती है। अब क्यों होती है ये हमें रिक्त स्थान में पूछा है, यहाँ हमें 2 क्यों लिखा, ये भी आपको समझने वाली है। द्विघात समीकरण यानी 2 घात, ठीक है, और जितनी घात होंगी उतने ही मूल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस अगर 5x प्लस 3 लिख देता हूँ तो इसमें घात कितनी है? 2, तो इसके अल्फा और बीटा 2 मूल होते हैं। तो यही 2 घात यही बोल रहा है, यानी कि जिसमें द्विघात समीकरण होगा वो इतने ही मूल होंगे। अगर 3 घात है तो 3 मूल होंगे, 1 घात है तो 1 मूल होंगे। ओके, चलिए, क्योंकि आपको ये जरूरी नहीं कि यही पूछे बोर्ड पर परीक्षा में, आपको पूछ सकता है कि एक घात समीकरण की मूलों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो आप वहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगर आपको इसको विवरण देना है तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ओके, दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 8x में x का मान होगा। तो अब हम क्या करते हैं, 8x इसको इधर लाएंगे तो पक्षांतर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या है, x माइनस 8 बचेगा बराबर 0। एक इसके इक्वल 0 रखेंगे और इसके इक्वल 0 तो रखते हैं, इसका सॉल्यूशन आप देख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमने 0 और 8 यहाँ पर आंसर लिखे थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 3 है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योगफल। जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है ये, ओके। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, ओके, ये आपको पूछा जाता है, ओके। चलिए इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। चलिए चौथा देखिए, विविक्तर क्या, डी जो कि हम विभेदक बोलते हैं, डिस्क्रीमेंट बोलते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न 3 है अंक 2 के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार इसके इक्वल 0 रख देते हैं, इसको इक्वल 0। जब इसके इक्वल हम 0 रखेंगे और इसके तो x माइनस 2 इधर लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 3, इस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो इसके ये 2 और 3 हल निकल कर आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 4, वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात करना है। विभेदक मीन्स डिस्क्रीमेंट यानी कैपिटल डी, और कैपिटल डी का फॉर्मूला होता है कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट डट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक आईआईटी, जेईई मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको ये दिया है, यहाँ पर ए होता है, ये बी और ये सी। तो ए बराबर 2, बी बराबर 5, सी बराबर 5, ओके। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 है तो इसमें 4 एजेट उल्टा रहा, और ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5। तो 4 दूनी 8 5 40, ये हो गया माइनस 25, 25 माइनस 40, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है माइनस के 15। चूँकि डिस्क्रीमेंट नेगेटिव आ रहा है तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ओके। चलिए प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। वर्ग समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 की मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। मूलों का योगफल जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो बस ये वैल्यू पुटअप कर लेना है और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। चूँकि हमें द्विघात समीकरण में बी की वैल्यू दी थी -2 और ए की वैल्यू 2, तो इसका अल्फा प्लस बीटा माइनस फॉर्मूले में है तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस का 2/2, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आपका आ रहा है। अब हम निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो हमें सी दिया है 3 और ए दिया है 2, जैसा कि हमने ऊपर लिखा था, ओके। तो गुणनफल क्या निकल कर आ जाएगा 3/2। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग समीकरण बनाइए। आपको यहाँ पर ये जिनकी मूल दिए हैं, तो हमने वर्ग समीकरण यानी कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल होंगे, जिसमें अल्फा और बीटा 2 मूल होते हैं। तो इसको हम अल्फा एज्यूम कर लेते हैं, इसको बीटा एज्यूम कर लेते हैं, ओके। तो इसको हमने यहाँ पर अल्फा माना, जैसा कि देख पा रहे हैं, इसको बीटा। चूँकि मूलों वर्ग समीकरण बनाने का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, यानी कि इसमें हमें मूलों का योग चाहिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा चाहिए, और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमें मान निकालना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर रख पाएंगे। तो यहाँ पर चूँकि हमें अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो इससे हम अल्फा और बीटा के मान दिए, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, क्या 11 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 7 × 4 यानी 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 28 लिखा हुआ है, ओके। बस इसको फॉर्मूले में रख देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। ये आपका 11 आ रहा है, हमने 11 लिखा, और एक्स है इंटू में तो एक्स लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा 28 आ रहा तो ये 28 लिखा। तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, यानी कि वर्ग समीकरण बन गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, वर्ग समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 को गोलनखंड करके उनके मूल ज्ञात करना है। गोलनखंड करने की 2 विधियाँ हैं। एक डायरेक्ट विधि होती है जिसे शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं या शॉर्ट टर्म बोलते हैं, और एक होती है
फॉर्मूला यानी कि सूत्र विधि, जिसे श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं। तो इस सवाल को हम करते हैं गुणनखंड विधि से। क्या है 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो 9x² माइनस 3x का गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस के 6x प्लस 3x, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो इसमें से हमें कॉमन देखने को क्या मिल रहा है कि ये 9x² माइनस 6x में से हमें 3x कॉमन देखने को मिल रहा है। तो ये 3x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस है इसमें से हमें कुछ नहीं मिल रहा तो 1 ले लेते हैं, क्योंकि जिसमें से कुछ नहीं मिलता कॉमन उसमें से 1 देखने को मिल जाता है और 1 हमेशा कॉमन ही रहता है। तो इसको 3x माइनस 2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3x ब्रैकेट में है, इसको एक बार लिखते हैं और 3x प्लस 1 एक बार लिख दिया। 3x माइनस 2 को कल 0 रखेंगे और 3x प्लस 1 को कल 0 रखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 को कल रखते हैं तो ये आपका फिर हमें क्या पक्षांतर करना है, माइनस 2 इधर आएगा 0 के इधर तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस तो 2, x बराबर क्या हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर x बराबर माइनस 1/3। तो ये इसकी मूल निकल कर आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। देखो समीकरण 16x² प्लस kx प्लस 9 बराबर 0 में k का मान निकालना है जब समीकरण के मूल समान है। मैंने जब अभी बताया था कि जब d बराबर 0 होगा तभी समीकरण के मूल समान होंगे। ओके, तो आया आपको ध्यान में रखना है। तो हम इससे क्या d हमें निकालना पड़ेगा। तो d क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि 0 तो हमें रखना ही पड़ेगा, यानी इसकी वैल्यू निकाल के इसके 0 के कर रख देंगे तो आपका k का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें द्विघात समीकरण दिया है तो यहाँ पर a की वैल्यू 16, b k और c बराबर 9 दिया हुआ है। तो अब हम करते हैं b का स्क्वायर माइनस 4ac, b है k का तो k का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू a हमें 16 दिया है और c 9, तो इसको इंटू करेंगे। अब क्या देख के स्क्वायर माइनस इनको इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं 4 इंटू 16 इंटू 9। ओके, जब के स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा उसके। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ओके, अब ये क्या स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये बचेगा 2 4 और 3, 2 4 3, इसका इसमें करेंगे 4 3 12 दूनी 24, तो की का मान क्या आ जाएगा 24 और ये समान होंगे क्योंकि d बराबर 0 है। प्रश्न 8 देखिए, अथवा वाला किया है 2x² माइनस 9x प्लस 7 बराबर 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। सूत्र विधि जिसे हम धराचार्य विधि कहते हैं। धराचार्य विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे श्रीधराचार्य जी ने प्रतिपादित किया था, यानी ये उन्होंने सूत्र दिया था। इसमें आपको वैल्यू रखना है, ये माइनस b की वैल्यू यहाँ पर रख देना है और b यहाँ पर रखना है 4ac, ये आपको वैल्यू रखते जाना और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू माइनस 9 है, 4 इंटू a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 7 है, अपॉन 2 है, 2 की भी 2 इंटू 2 हो जाएगा 81 माइनस 56। जब 81 में से हम 56 माइनस करेंगे तो आपके 25 बचेंगे। तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो आपका आएगा 9 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रख सकते हैं एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो 9 प्लस 5 अपॉन 4 हो जाएगा, यानी कि 14/4 यानी कि 7/2। माइनस चिन्ह लेंगे तो 9 माइनस 5 अपॉन 4 यानी कि 4/4 बराबर 1। तो इस प्रकार से ये सॉल्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 9। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग गुणनफल 20 है, संख्या ज्ञात करना है। 5 अंक का क्वेश्चन है। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3, यानी कि 1 के बाद 2 2 के बाद 3, यानी क्रम के अनुसार चलना चाहिए। तो अगर हम क्रमागत में पहली संख्या x मान लेते हैं तो हमें दूसरी क्या x प्लस 1 मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका इंटू हमें क्या दिया है 20 दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे माना भी क्रमागत प्राकृत संख्या x और x प्लस 1 है एवं इनका गुणनफल 20 है। फिर हम क्या करते हैं x इंटू x प्लस 1 बराबर 20 लिख देंगे। तो इसका इसमें इंटू करेंगे x स्क्वायर x आ जाएगा बराबर 20। अब 20 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, फिर इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देंगे। चूँकि हमें गुणा करने पर माइनस की 20 चाहिए और जोड़ने पर प्लस के, तो 5 का 4 में इंटू करेंगे तो माइनस की 20 आ रहा है और जब इसमें ऐड करेंगे या घटाएंगे तो x आ रहा है। तो इसको हम जब कॉमन ले लेते हैं, इसमें हमें क्या x कॉमन देखने को मिल रहा है तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 5। यहाँ से हम -4 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा x प्लस 5। जब इसको 0 के ऊपर रख देंगे तो x प्लस 5 और x माइनस 5 को जब हम 0 के ऊपर रखेंगे तो एक वैल्यू हमें मिलेगी -5 और एक वैल्यू मिलेगी +4। ओके, तो यही इसके हल निकल कर आ जाती हैं। ओके, बट इस प्रकार से आपकी ये असाइनमेंट कंप्लीट होती है अगस्त मंथ की क्लास 10 की। ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सभी असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेते हैं तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँच पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।